हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 15 जून 2020 और 15 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक का डिटेल में आंसर बताऊंगा और लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा। तो आप सभी उस प्रश्न का आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे। और इस वर्ष 2020 का थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत 2004 से हुई थी। और क्यों मनाते हैं इसे? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाने का उद्देश्य है कि निरंतर रक्तदान करने की ज़रूरत को बढ़ावा देने और जो रक्तदान करते हैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करना। और मनाते हैं 14 जून को। तो 14 जून को ही क्यों मनाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप का खोज किया था और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी के यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए किसने जर्मी क्लीन विकसित की है? जर्मी क्लीन एक सैनिटाइजर का नाम है, वो किसने विकसित की है? तो यह DRDO के द्वारा विकसित की गई है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। जर्मी क्लीन एक सैनिटाइजिंग चैम्बर है जो 15 मिनट में 25 जोड़े यूनिफॉर्म को सैनिटाइज कर सकती है, मात्र 15 मिनटों में। और विकसित की गई है DRDO के द्वारा। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और DRDO के अभी हेड हैं G सतीश रेड्डी। आगे देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, DDMA को सुझाव देने हेतु किसने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? एक एक्सपर्ट पैनल की गठन की है। तो अनिल बैजल के द्वारा DDA को सुझाव देने हेतु एक एक्सपर्ट पैनल की गठन की गई है। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। अब यह समिति दिल्ली में जो चुनौतियां कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है उससे कैसे लड़ा जाए और चिकित्सा सेवा को अच्छा बनाने के लिए सुझाव देगी। इस समिति में ICMR के प्रमुख, एम्स के डायरेक्टर सहित और भी कई सदस्य हैं। और किसके लिए? तो DDMA के लिए। DDMA का पूरा नाम फुल फॉर्म हो गया दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। DDMA के चेयरपर्सन अनिल बैजल हैं और DDMA के वाइस चेयरपर्सन अरविंद केजरीवाल हैं। और अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल भी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर LG। आगे बढ़ते हैं। अब चौथा प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पोल्ट्री पॉलिसी 2020 जारी किए हैं? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा पोल्ट्री पॉलिसी 2020 जारी किए गए हैं। इस पॉलिसी से पोल्ट्री क्षेत्र को अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने लेयर फार्म और इसकी संबंधित गतिविधियों की स्थापना के लिए प्रति वर्ष सब्सिडी के रूप में 50 करोड़ रुपए देगी। इन पैसों से इन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिलेगा। और कहाँ शुरू हुई है, जारी किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। पांचवा प्रश्न देखते हैं। अब किस राज्य के जनजातीय छात्रावासों को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? जनजातीय छात्रावास ट्राइबल हॉस्टल्स को ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। तो उड़ीसा राज्य के ट्राइबल हॉस्टल्स को। उड़ीसा भारत देश का पहला राज्य बन गया है जिसे जनजातीय छात्रावास के लिए ISO सर्टिफिकेट मिला है। किन्हें? तो उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। बढ़ते हैं आगे। अब छठा प्रश्न है, किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है?
तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर अब पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। यह मंत्रालय अब प्रकृति के 5 तत्वों पर काम करेगी और 5 तत्व हैं सूर्य, पृथ्वी, हवा, अग्नि, पानी। इन्हीं 5 तत्वों पे काम करेगी। ऐसा इसलिए क्या किया गया है क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान पर का अटैक हुआ था, तो उसी कारण से अब नाम बदल के कर दिया गया है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यह मंत्रालय के मंत्री हैं आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। 7वां प्रश्न देखते हैं अब। किस देश ने इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइन पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का परिचालन किया है? तो भारत ने इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइन पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों का परिचालन किया है। यह परिचालन पश्चिमी रेलवे वेस्टर्न रेलवे में विद्युतीकृत क्षेत्र में एक डबल स्टैक कंटेनर में सफलतापूर्वक किया गया और भारत इस तरीके का परिचालन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह परिचालन गुजरात के पालनपुर और बोटाड स्टेशन के बीच किया गया है और किस जोन में? तो वेस्टर्न रेलवे, पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं अब। 8वां प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर कोयम्बटूर कर दिया है? तो कोयम्बटूर का नाम बदल के अब कोयम्बटूर हो गया है। तमिलनाडु सरकार ने कुल 1018 स्थानों का नाम अंग्रेजी उच्चारण से बदलकर तमिल उच्चारण में कर दिया है और किया गया है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? किनके नाम पे? तो गुरु नानक साहब के नाम पे। तो ब्रिटेन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। लंदन के टैबलॉक सड़क का टैबलॉक रोड का नाम बदलकर अब गुरु नानक साहब के नाम पर रखा जाएगा। और ब्रिटेन के विषय में हम बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, HDFC बैंक के कार्यकारी निर्देशक के पद पर किनकी नियुक्ति हुई है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो कैजाद भरूचा की नियुक्ति हुई है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। किस बैंक के? तो HDFC बैंक के। इनकी नियुक्ति 3 साल के टर्म के लिए हुई है। 3 साल के लिए नियुक्ति हुई है। इससे पहले भी ये यही थे कैजाद भरूचा, दोबारा इनकी नियुक्ति हुई है। और HDFC बैंक, तो HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदित्य पुरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैजाद भरूचा। आगे बढ़ते हैं अब। 11वां प्रश्न है, सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, वे कौन थे? तो सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड एक्टर थे, अभिनेता थे। इनकी मृत्यु 34 वर्ष की आयु में इनके मुंबई स्थित फ्लैट में इन्होंने सुसाइड कर अपनी जान गंवा दी। इन्होंने अपना काम टीवी सीरियल से शुरू किया, फिर 2013 में बॉलीवुड में काय पोचे मूवी से डेब्यू किया था। इन्होंने कई अच्छे फिल्म दिए जैसे पीके, अमेजोनी पे बायोपिक, केदारनाथ, छिछोरे और अब इन्होंने कुछ अपने स्ट्रेस कारणों से अपने आप को सुसाइड कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। आगे बढ़ते हैं अब। 12वां प्रश्न है, किसने आरोग्य पथ लॉन्च किया है जो एक हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है? तो CSIR के द्वारा यह आरोग्य पथ लॉन्च किया गया है। क्या है यह आरोग्य पथ? तो कोरोना महामारी के मद्देनज़र एक वेब आधारित स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला है आरोग्य पथ, जिसे डिजिटली लॉन्च किया गया है।
यह पोर्टल निर्माताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति की वास्तविक समय की उपलब्धता प्रदान करेगा और लॉन्च किया गया है CSIR के द्वारा। CSIR का फुल फॉर्म हो गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हेडक्वार्टर CISR का है न्यू दिल्ली में। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो। अब देखते हैं मैंने जो आप सभी से कल प्रश्न किए थे उसका आंसर। आप सभी के लिए मैंने प्रश्न पूछा था कल, स्प्रिंगर नेचर द्वारा जारी नेचर इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पे कौन है? तो नेचर इंडेक्स में पहले स्थान पे अमेरिका है, फिर दूसरे स्थान पे चीन और तीसरे स्थान पे जर्मनी थी और अपना देश भारत 12वें स्थान पे था। यह जारी किया गया था स्प्रिंगर नेचर के द्वारा। स्प्रिंगर नेचर की हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है और स्प्रिंगर नेचर की स्थापना 2015 में हुई थी। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप सभी के लिए कौन सा है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न है, देश का पहला निर्माण क्षेत्र संगठन कौन है जो पूर्णतः डिजिटल हो गया है? फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर कौन है जो फुल्ली डिजिटल हो गया है? आप सभी को इन 4 ऑप्शनों में से एक आंसर बताना है जो सही है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को यदि आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे रखा है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस आईडी को, उस अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे क्विज़ अपडेट करता रहता हूं और आप उस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर अपने करंट अफेयर्स की टेस्ट देख सकते हैं, खुद की तैयारी आंक सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।